हेलो दोस्तों, एचपीजीएस जोन में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हरेंद्र फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने। और मित्रों, ज्योग्राफी की आज हमारी जो क्लास है वो 24वीं क्लास है। और इस क्लास का जो टॉपिक है ओशिनिया महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से जो बनने वाले क्वेश्चन हैं एग्जाम में उनको देखेंगे। इनको लगभग क्वेश्चन देखें, जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है मित्रों, और आप लोग वीडियो देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, और जिन लोगों ने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहां से भी मेरे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो चलिए फिर हम बात करते हैं ओशिनिया महाद्वीप की। अच्छा, ओशिनिया महाद्वीप को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कह दिया जाता है। इसका कारण है कि ओशिनिया महाद्वीप में जो सबसे बड़ा देश है वो ऑस्ट्रेलिया ही है। बाकी इसमें ये आप लोग देख रहे हैं छोटे छोटे द्वीप समूह हैं और छोटे छोटे देश हैं। ठीक है नहीं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में दो ही बड़े देश हैं, एक ऑस्ट्रेलिया और दूसरा है आपका न्यूजीलैंड। ठीक है मित्रों, तो देखो आप लोग देख पा रहे होंगे ये इसकी स्थिति क्या है। सबसे पहले देखो, अगर हम बात करें गोलार्ध की तो देखो आप लोग ऐसे समझ लें इसको, ये गोला है और ये गोलार्ध, ऊपर का उत्तरी गोलार्ध, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। तो ऑस्ट्रेलिया मैंने अभी बताया था दक्षिणी गोलार्ध में इस तरफ पड़ता है ऐसे यहाँ पे। और ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। क्या है ये? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। आप लोग इसका क्षेत्रफल देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 76,17,930 वर्ग किलोमीटर में फैला है ये। ठीक है मित्रों, और देखो इसमें अगर हम बात करते हैं जलमंडल की कि क्या क्या है इसमें, तो आप लोग देख पा रहे हैं इधर ऊपर की और इस तरफ प्रशांत महासागर है, इधर बात करें तो इसकी इस तरफ हिंद महासागर है, और अगर नीचे की तरफ बात करें तो आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है मित्रों, अच्छा ऑस्ट्रेलिया के अध्ययन के लिए इसको हमने 4 दिशाओं के हिसाब से अलग अलग बांट लिया है। जैसे ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया है, ये पूर्वी पार्ट है, ये उत्तरी है, ये दक्षिणी है, ये पश्चिमी है। कई एक बार आपको इसमें से ये पूछा जाता है कि इसमें मरुस्थल की स्थिति पूछ लेता है, कभी कभी इसकी राजधानी पूछ लेता है, कई एक बार इसका जो उच्च पर्वत है उसको पूछ लेता है। तो वो सारी बातें आपको यहाँ ध्यान रखनी है। जैसे आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, मैंने आपको बनाया ये जो पर्वत है यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा पर्वत है, और इसी पर इसका जो सबसे ऊंचा शिखर है कैसिस्को वो भी स्थित है। ठीक है ना। इसके अलावा आप लोग नीचे देख पा रहे हैं ब्लू माउंटेन। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है और इस पर कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है आपका भारत में नीलगिरी पर्वत का होना। तो जो हमारे यहाँ इंडिया में नीलगिरी पर्वत है, ठीक है नहीं, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में क्या है आपका ब्लू माउंटेन है। तो जब भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ब्लू माउंटेन कहाँ है, तो हमारा ध्यान सीधा तमिलनाडु पे पहुंच जाता है। ठीक है ना, नीलगिरी पे। जबकि आपको याद रखना है कि ब्लू माउंटेन तो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, और ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है कैनबरा उसके पास में ही पड़ता है, उससे ऊपर की तरफ पड़ता है। ठीक है ना। तो चलिए फिर इसके बाद बात करते हैं इसके नीचे की तरफ। तो देखो ये आप देख पा रहे होंगे ये तस्मान सागर है। कई बार एग्जाम में बना हुआ है कि तस्मान सागर किस किस को अलग करता है, तो ऑस्ट्रेलिया है ये, और नीचे वाला है न्यूजीलैंड। ये जो आप देख पा रहे हैं ये न्यूजीलैंड है। क्या है ये न्यूजीलैंड है। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को जो अलग करता है उस सागर का नाम क्या है? तस्मान सागर। अब इसमें आप लोग देख पा रहे हो न्यूजीलैंड भी 2 तरह से बटा हुआ है, एक उत्तरी द्वीप है इसका और एक दक्षिणी द्वीप है। ठीक है, इसमें से उत्तरी द्वीप में इसकी राजधानी है जिसका नाम है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन उत्तरी द्वीप पर बसी हुई है, और इन दोनों न्यूजीलैंड के द्वीपों को जो अलग करती है जल संधि, उस जल संधि का नाम है कुक जल संधि। क्या नाम है उसका? कुक जल संधि। तो ये कुक जल संधि इसका नाम क्यों रखा गया है? वो इसकी खोज के आधार पर रखा गया है। ठीक है नहीं, क्योंकि जब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की खोज की, तो ऑस्ट्रेलिया की जो खोज है वो आप सभी जानते हैं किसने की है, तो वो की है आपके कुक ने। किसने किया भाई? ऑस्ट्रेलिया का जो खोज करता है। देखो 2 लोगों का नाम आता है इसमें। ठीक है, तो मैं आपको दोनों ही नाम बता देता हूं। एक आता है आपका एबेज तस्मान। एबेज तस्मान ने 17वीं शताब्दी में यहाँ पे इसकी खोज की थी। ठीक है नहीं, उसके बाद लेकिन जो श्रेय जाता है ना वो जाता है आपका जेम्स कुक को। किसको जाता है? उसका जो खोज करता रहा है वो नाम है आपका जेम्स कुक। जेम्स कुक ये खोज करता है जो ब्रिटेन का था।
1770 में इसने खोजा था। ये ब्रिटेन के थे जेम्स कुक, ठीक है, नहीं, कैप्टन जेम्स कुक इनको कहा गया था, ब्रिटेन के थे। 1770 ईस्वी में इन्होंने खोज की थी और इन्होंने ही इनकी खोज की थी, ठीक है ना। इसलिए जेम्स कुक के नाम पर ही इस जल संधि का नाम क्या रख दिया गया, कुक जल संधि रख दिया गया, याद रखना। अच्छा, मैंने आपको जब महाद्वीप पढ़ाए थे तो एक बात बताई थी कि 8वां महाद्वीप, मैंने बताया था 8वां महाद्वीप के विषय में चर्चा की थी। तो वो जो 8वां महाद्वीप है ना, वो इसी को 8वां महाद्वीप कह दिया जाता है कि कभी ये 8वां महाद्वीप था जिसका नाम जीलैंडिया था, ठीक है, पर अभी इसको ऑस्ट्रेलिया में ही कनेक्ट करके पढ़ा जाता है, जोड़ के पढ़ा जाता है। अगला देखो, अभी मैंने आपको उत्तरी राजधानी बताई थी आइसलैंड की, और कभी पूछा जाए कि दक्षिणी राजधानी कौन सी है। मैंने अगले वीडियो में, जो इससे पिछला वीडियो था उसमें बताया था कि उत्तरी राजधानी रेंजाविक जो है आइसलैंड की, वो सबसे उत्तरी राजधानी है। ऐसे ही पूछता है कि सबसे दक्षिणी राजधानी कौन सी है, तो सबसे दक्षिणी राजधानी है वेलिंगटन, जो किसकी है, आपकी न्यूजीलैंड की। ये वेलिंगटन को दक्षिणी राजधानी भी कहा जाता है, ठीक है। नहीं, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अभी बर्फ करता हूँ इसको, ठीक है। देखो यहाँ पे इसको, ये जो वेलिंगटन है, ठीक है ना, वेलिंगटन को कौन सी राजधानी कह दिया जाता है, तो इसको कहा जाता है, ये है दक्षिणी राजधानी, ये विश्व की दक्षिणी राजधानी है, सबसे दक्षिणी राजधानी, ठीक है ना। तो याद रखना इसको। आइसलैंड की रेंजाविक क्या है आपकी, तो वो उत्तरी राजधानी है, और ये है आपकी दक्षिणी राजधानी। बात क्लियर हो गई। अब देखो बात करते हैं कुल देशों की। तो ऑस्ट्रेलिया में कुल कितने देश हैं, मान्यता कितने देशों को है, ठीक है नहीं, तो वो दोनों ही अलग अलग पॉइंट है और वो हमको समझने हैं। तो सबसे पहले कुल देशों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में जो कुल देश हैं, आप देखिए यहाँ से कुल देश हैं 22, ठीक है नहीं, 22 तो कुल देश हैं, पर जो यूएनओ से मान्यता प्राप्त है वो 14 हैं। मतलब 195 में इसके अगर हम काउंट करेंगे तो कितने होंगे, केवल 14 देश काउंट होंगे और बाकी के ये काउंट नहीं होते। क्योंकि ये क्यों काउंट नहीं होते, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि किसी न किसी के ये अधीन है। मैंने कहा था कि जो स्वतंत्र देश होते हैं उन्हीं को यूएनओ काउंट करता है, गिनता है, मानता है, और जो अधीन होते हैं उनको श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो ये कारण है, ठीक है। अगला अगर हम बात करें सबसे बड़ा देश, ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे बड़ा देश है, तो बड़े देशों को दो ही तरह से पढ़ा जाता है। बड़ा देश है, हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल में और दूसरा जनसंख्या में। तो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में जो सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है, वो है आपका ऑस्ट्रेलिया स्वयं। जो ऑस्ट्रेलिया है, ओशिनिया महाद्वीप का ये, या ऑस्ट्रेलिया इसी के नाम पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कह दिया जाता है ओशिनिया को। तो ऑस्ट्रेलिया ही सबसे बड़ा है। अब बात करते हैं सबसे छोटे देश की। तो जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे छोटा देश है, मैंने कहा तरीका वही रखेंगे कि एक तो क्षेत्रफल के आधार पर देखेंगे, एक जनसंख्या के आधार पर। तो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में ही सबसे छोटा है नोरू। नोरू सबसे छोटा देश है, याद रखिएगा। तो ये हमने देशों की बात की। इसके बाद बात करते हैं सर्वोच्च शिखर की। तो देखिए आप लोग ये पर्वत देख पा रहे होंगे, ग्रेट डिवाइन रेंज। तो ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा पर्वत है और इसी पर एक चोटी स्थित है ग्रेट डिवाइन रेंज पर, जिस चोटी का नाम है माउंट कैसिस्को। क्या नाम है भाई, तो उस चोटी का जो नाम है वो है आपका माउंट कैसिस्को, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूं, आप यहां से देखिएगा, उसका नाम है माउंट कैसिस्को। कैसिस्को, माउंट कैसिस्को। और अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 2230 मीटर ऊंचा है माउंट कैसिस्को। माउंट कैसिस्को की अगर हम ऊंचाई की बात करें कि कितना ऊंचा है, तो ये है आपका 2230 मीटर ऊंचा है माउंट कैसिस्को, ठीक है। अब देखो अगली बात करते हैं इसके अलावा नदियों की। तो यहाँ दो ही प्रसिद्ध नदियां हैं जिनमें आप लोग जानते हैं, एक है, यहां से देखना, एक है मर्रे और दूसरी का नाम है डार्लिंग। मर्रे और डार्लिंग दो नदियां हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर, ठीक है। इनमें देखो कभी पूछ लिया जाए बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है, तो मैं बता दूं कि बहुत सारे समय तक ये एक दूसरे की सहायक भी है। मतलब मर्रे की सहायक डार्लिंग को माना जाता है। इसमें मर्रे की जो लंबाई है वो है आपकी 2508 किलोमीटर, ठीक है नहीं,
और अगर इसको भी दोनों को ऐड करके देखें तो केवल डार्लिंग की लंबाई है 1472, पर अगर 1472 में ये सहायक भी तो है डार्लिंग इसकी, ठीक है नहीं, तो कुल लंबाई इसकी हो जाती है मरे के साथ मिलाकर 2738 किलोमीटर, 2738 किलोमीटर हो जाती है डार्लिंग की लंबाई। फिर से समझ लीजिएगा इस बात को, बहुत से लोगों को समझ नहीं आया होगा। मैंने कहा कि मर्रे की सहायक डार्लिंग नदी है, और अगर डार्लिंग सहायक है तो डार्लिंग की जो वास्तविक लंबाई है अलग से, मर्रे से हटकर वो 1472 है, और मर्रे के साथ मिलकर कुल इतनी है, ठीक है ना। तो याद रखना इसको। ये दो नदियां हैं ऑस्ट्रेलिया में। अगर ऑस्ट्रेलिया में हम मरुस्थलों की बात करते हैं तो मरुस्थल यहाँ कई एक है भाई, मरुस्थल तो कई एक है यहाँ पे। और आप नाम देखिएगा मरुस्थलों के, तो मैंने आपको नक्शे में भी नाम लिखे हैं। मरुस्थलों की अगर बात करें तो यहाँ पे सिप्सन, गिब्सन, ग्रेट सैंडी, सिप्सन, गिब्सन, ग्रेट सैंडी, तनामी, विक्टोरिया, तनामी, ये कई सारे मरुस्थल हैं ऑस्ट्रेलिया में। हम ये कहेंगे अगर संख्या के आधार पर देखें तो बहुत सारे मरुस्थल हैं यहाँ पे। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में अधिक मरुस्थल पाए जाते हैं, और सबसे ज्यादा मरुस्थल यहीं पे हैं। ऑस्ट्रेलिया की केवल 4% भूमि ही कृषि योग्य है, बाकी सब ऐसे ही पड़ी रहती है, ठीक है ना। तो आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ बनाए भी हैं। तनामी है, ये सिप्सन है, ये विक्टोरिया है, गिब्सन है, ग्रेट सैंडी है, ठीक है। और मैंने इसलिए बना दिया, इस पर कई बार एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है कि ये सिप्सन, गिब्सन, ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में पड़ते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। कभी पूछ ले उत्तरी में कौन कौन पड़ते हैं, तो तनामी और गिब्सन पड़ते हैं। स्टुअर्ट पड़ता है आपका दक्षिणी में, एक और है यहाँ पे स्टुअर्ट जो है आपका वो पड़ता है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपके यहाँ मरुस्थल पड़ते हैं कई एक। इसके बाद अगर हम यहाँ के घास के मैदानों की बात करें तो आप लोग जानते होंगे यहाँ के जो घास के मैदान हैं वो उष्ण घास के मैदानों को क्या कह दिया जाता है भैया, तो यहाँ के जो उष्ण घास के मैदान हैं उनको कह दिया जाता है आपका डाउन्स, वो सॉरी सवाना। उष्ण को सवाना और शीतोष्ण को डाउन्स। यहाँ पे जो उष्ण घास के मैदान हैं, उष्ण दो तरह के हैं, एक उष्ण और एक शीतोष्ण। तो जो उष्ण घास के मैदान हैं उनको सवाना, और जो शीतोष्ण है उनको डाउन्स, ठीक है। तो याद रखना यहाँ जो ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान हैं उष्ण वाले हैं उनको सवाना, और शीतोष्ण वालों को डाउन्स के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं, देखो अन्य नाम लिखा है, तो अन्य नाम का मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है, इसलिए लिखा हुआ है अन्य नाम। तो देखो ऑस्ट्रेलिया के अन्य नाम क्या है। सबसे पहले मैं बताता हूं ऑस्ट्रेलिया का पुराना नाम। तो मित्रों ऑस्ट्रेलिया का पुराना नाम है न्यू हॉलैंड। क्या है, इसको न्यू हॉलैंड कहा जाता है। इसके अलावा देखो यहाँ कंगारू बहुतायत में है, तो इसको कंगारुओं का देश भी कहते हैं। इसके अलावा इसको प्यासी भूमि कह दिया जाता है। इसके अलावा इसको द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, प्यासी भूमि। उसके बाद द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, ठीक है नहीं। तो इन नामों से भी जाना जाता है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के कई एक अन्य नाम हैं, ठीक है मित्रों। अगला अगर हम बात करते हैं प्रमुख जानवरों की कि यहाँ पे कौन कौन से प्रमुख जानवर हैं, ठीक है। तो देखो अगर जानवरों की बात करें तो मैंने अफ्रीका में शायद बताया हो, ना बताया हो तो जान लीजिएगा। अफ्रीका में जो रहता है वो अधिकतर शुतुरमुर्ग है ना। अफ्रीका के मरुस्थलों में जो पाया जाता है वो शुतुरमुर्ग, और उसके अलावा वहां पे पाया जाता है जिराफ, है ना। और जिराफ और शुतुरमुर्ग दोनों की विशेषताएं हैं। आप लोग जानते हैं कि शुतुरमुर्ग विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है, और उसका जो अंडा है वो विश्व की सबसे बड़ी कोशिका भी है, ठीक है ना। अच्छा वो केवल दौड़ता है, उड़ता तो है नहीं क्योंकि काफी बड़ा और भारी होता है। अच्छा इसके अलावा अगर हम बात करते हैं
क्या नाम था उसका, जिराफ का। तो जिराफ, मैंने कहा जिराफ की एक विशेषता है कि तो उसकी जीभ बहुत लंबी रहती है, ठीक है ना, इतनी लंबी 22 इंची की जीभ रहती है, काफी लंबी जीभ होती है। उसके अलावा वो मूक प्राणी होता है, ये जरूर याद रखना आप लोग। ये अफ्रीका में पाया जाता है जिराफ, लंबी गर्दन वाला, देखा होगा सब फोटो में, है ना। तो उसकी एक विशेषता है कि वो मूक होता है। मूक का मतलब है कि वो बोलता नहीं है, ठीक है ना, तो मूक प्राणी है, याद रखना इस बात को। और ऐसे ही अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में देखो जानवरों की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में भी कई जानवर हैं, जैसे मैंने बताया अभी कंगारू है, यहाँ पे भेड़ है, ठीक है। जानवरों की बात करें तो प्रमुख जानवर एक तो यहाँ कंगारू, और कंगारू की विशेषता होती है सबसे पहले तो ये छलांग बहुत लंबी लगा सकता है, ठीक है ना, ये 30 फुट की छलांग लगाने की क्षमता रखता है। उसके अलावा इसके पेट पर एक थैली होती है, खतरे के समय ये अपने बच्चों को उसमें छुपा लेता है। इसके अलावा डिलीवर होते समय, पैदा होते समय इसका बच्चा सबसे छोटा होता है, 8 इंच का बच्चा होता है इसका, ठीक है। तो ये कुछ सामान्य बातें हैं कंगारू से संबंधित। और ये आप लोग जानते हैं कि पिछले पैरों पर ही उछल उछल के चलता है। अच्छा, इसके अलावा देखिए अगर हम बात करते हैं आपका प्रमुख पक्षियों की कि हाँ प्रमुख पक्षी कौन से हैं, तो कई एक पक्षी हैं यहाँ पे। जैसे पहला पक्षी मैं आपको बताऊं, कोकाबर्रा। कोकाबर्रा ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख पक्षी है, जिसको अपनी हंसी के लिए जो प्रसिद्ध है। कोकाबर्रा विचित्र हंसी के लिए जाने जाने वाला पक्षी है, ठीक है नहीं। और आप लोग लिख सकते हैं इसको लाफिंग बर्ड भी बोल दिया जाता है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं इस तरफ। देखिए मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है नहीं। कोकाबर्रा, कोकाबर्रा जो है अभी मैंने बताया आपको, कोकाबर्रा, ये कोकाबर्रा जो है ये हंसने के लिए प्रसिद्ध है, हंसी के लिए, हंसी के लिए, या ये कह सकते हैं कि विचित्र हंसी के लिए प्रसिद्ध पक्षी है ये कोकाबर्रा, ठीक है। और इसीलिए इसको ये हंसने के कारण ही लाफिंग जैकास भी बोल दिया जाता है। इसको एक और नाम दे दिया जाता है लाफिंग जैकास, लाफिंग जैकास कह दिया जाता है इस पक्षी को ही हंसने के कारण। अरे भाई हंसने के कारण कह दिया जाता है इसको, लाफिंग जैकास कह दिया जाता है। इसके अलावा अगर पक्षी की बात करें तो यहाँ लॉयर बर्ड भी रहता है। एक और यहाँ का प्रसिद्ध पक्षी है दूसरा वाला, जिसका नाम है लॉयर बर्ड। ये लॉयर बर्ड नकलची होता है, नकलची है ये, ठीक है नहीं, ये तमाम पक्षियों की नकलें करता रहता है लॉयर बर्ड। इसके अलावा एक और रहता है यहाँ पे एमू, एमू रहता है यहाँ पे, ठीक है नहीं। तो ये भी एक ऐसा पक्षी है जो केवल चलता है, उड़ता नहीं है, ये केवल चलता है, ठीक है, उड़ता नहीं है। इसके अलावा न्यूजीलैंड पर एक कीवी पक्षी और पाया जाता है, कीवी पक्षी छोटा पक्षी होता है, पंख नहीं होते, तो वो पक्षी भी क्या करता है, केवल चलता है, ठीक है ना। कीवी पक्षी कहाँ पाया जाता है, तो न्यूजीलैंड पर। तो ये यहाँ के कुछ प्रमुख पक्षी थे। इसके अलावा देखो प्रमुख खाने, तो खाने दो बहुत प्रसिद्ध है यहाँ, सोने की खाने। ऑस्ट्रेलिया में खाने से मतलब खाने वाला नहीं है, ये खदान वाला है, खनिज जो निकलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में दो प्रमुख खाने हैं, एक है आपकी कूलगार्डी, एक कूलगार्डी, कूलगार्डी, ठीक है, और एक है आपकी कालूगड़ी, ठीक है, कूलगार्डी और कालूगड़ी, ये खाने हैं। दोनों ही खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो सोने की। ये दोनों ही खाने मित्रों सोने की हैं, ठीक है ना। याद रखना है इनको, खानों के नाम कालूगड़ी और कूलगार्डी, कालूगड़ी या कूलगार्डी, ठीक है। तो ये खानों के हैं, दोनों ही सोने की खाने हैं, पूछ लिया जाता है इनसे कई एक बार, ठीक है। तो संभवतः ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से जो बनने वाले क्वेश्चन थे वो मैंने कवर किए हैं इसमें। हाँ एक बात और जान लीजिए, हाँ अभी मूल निवासी नहीं हो पाए ना, तो देखो मूल निवासियों की बात करें तो सबसे पहले पूछा जाता है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी हैं उनको कह दिया जाता है माओरी, माओरी न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं। और इसके अलावा कभी पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी, तो ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं वो हैं आपके एबोरिजिनल, जिनको एबोरिजिनल कह दिया जाता है, एबोरिजिनल, एबोरिजिनल।
ठीक है ना। तो ये यहाँ के मूल निवासी हैं, जैसे अमेरिका के रेड इंडियन हैं वैसे ये, ठीक है मित्रों। तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया से बनने वाले सामान्य क्वेश्चन थे। और भेड़ बता दिया था मैंने आपको, यहाँ मेरिनो भेड़ भी पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, भेड़ रह गया था जानवरों में, या इसके अलावा भेड़ भी पाई जाती है मेरिनो, जो सबसे अच्छा ऊन देती है मेरिनो भेड़, ठीक है। तो देखिए अगला जो महाद्वीप है वो भी इसी वीडियो में कवर कर देते हैं, ठीक है। नहीं तो वो रह गया है आपका अभी अंटार्कटिका। कौन सा रह गया है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप रह गया है, ठीक है। नहीं ये मैंने बताया था, महासागर में भी इसको पढ़ लिया जाता है। सबसे अगर पहली बात करें इसकी, तो इसको श्वेत महाद्वीप कह दिया जाता है। क्या नाम है इसका? श्वेत महाद्वीप। इसको श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। उसका कारण है बर्फ का अधिक होना। यहाँ क्या है कारण इसका? बर्फ का अधिक होना। अधिक बर्फ होने के कारण ही इसको श्वेत महाद्वीप कह दिया जाता है। दूसरी बात, अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं 140 या 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर है। 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर ये इसका क्षेत्रफल है। 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है आपका, ठीक है। और अगर हम देखें क्रम के हिसाब से तो ये 5वें नंबर का बड़ा महाद्वीप है। कौन से नंबर का? तो क्षेत्रफल में 5वें नंबर का बड़ा है, ठीक है मित्रों। अच्छा, अगर अगली बात करते हैं तो यहाँ सामान्य जनजीवन नहीं है, मैंने आप पहले ही बता चुका हूं। यहाँ सामान्य जनजीवन नहीं है, सामान्य जनजीवन नहीं है यहाँ अगर बात करें कि कोई भी व्यक्ति रहता है या नहीं रहता, तो यहाँ व्यक्ति रहते हैं, वो वाले रहते हैं जो केवल रिसर्च करते हैं। लगभग 700 के आसपास, 700 से 1000 के मध्य उनकी संख्या होगी, जो लगभग सभी देशों के हैं, जो बड़े बड़े संपन्न देश हैं उनके, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि छोटे मोटे देशों के भी हो। तो सामान्य जनजीवन नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रहता कौन है, तो कुछ पक्षी जैसे यहाँ पे क्रॉल रहते हैं। ये मछलियों की नस्लें हैं। ये क्या है? तो ये आप कह सकते हैं कि ये मछलियां होती हैं, ठीक है ना। तो क्रॉल सील, इसके अलावा पक्षी भी यहाँ पे रहते हैं। तो जो पक्षी रहता है यहाँ पे उसका नाम होता है पेंगुइन। पेंगुइन आपने देखा होगा, एक बड़ी सी चिड़िया है पेंगुइन, जो केवल खड़े होकर ऐसे चलती है, ठीक है ना। तो पेंगुइन यहाँ पे रहते हैं आपके, क्रॉल सील मछलियां ये रहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखो अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे भारत के विषय में, या यहाँ पे सबसे पहले पहुंचा कौन, तो देखो अगर बात करें यहाँ सबसे पहले कौन व्यक्ति पहुंचा था, या दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला व्यक्ति कौन है? अरे अंटार्कटिका क्या है भाई? अंटार्कटिका का जो ये दक्षिणी ध्रुव ही तो है, ये क्या है? तो दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ जो सबसे पहले व्यक्ति पहुंचा था 1911 में पहुंचा था व्यक्ति, जिसका नाम था एमंडसन। क्या नाम था? एमंडसन। और ये व्यक्ति कहाँ के थे? तो नार्वे के व्यक्ति थे एमंडसन। अगर हम यहाँ पे भारतीयों की बात करें कि कोई भारतीय यहाँ पे पहुंचा था, तो एक व्यक्ति थे गिरिराज सिरोही। एक व्यक्ति थे जो यहाँ पहुंचे थे, उनका नाम था गिरिराज सिरोही, जो आपके 1981 में यहाँ पे पहुंचे थे। तो भारत की तरफ से 1981 में सबसे पहले दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है गिरिराज सिरोही। ये गिरिराज सिरोही यहाँ पे पहुंचे थे, ठीक है ना। तो याद रखना, इन दोनों व्यक्तियों को एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा भारत ने यहाँ पे दक्षिण ध्रुव पर जो बनाए हैं वो अपने 3 अनुसंधान बनाए हैं। तीन बनाए हैं, हालांकि उसमें से जो पहला वाला था वो काम नहीं करता। तो 3 बनाए थे। कौन कौन से थे 3? देखो नाम देख लो, कई बार पूछ लेता है, ठीक है। पहला था दक्षिणी गंगोत्री, उसका नाम क्या रखा गया? तो उसका नाम रखा गया था दक्षिणी गंगोत्री, ये था पहला वाला। दूसरा था आपका मैत्री दूसरा था, और तीसरा था भारती, ये तीसरा था, ठीक है। ये कब बनाया गया था? तो इंदिरा गांधी के जमाने में बनाया गया था 1984। ये 1984 में, ये बनाया गया था 1990 में, और ये वाला बनाया गया था 2012 में,
2012 में बनाया गया था आपका ये वाला। तो इस तरह से ये 3 जो है भारत के यहाँ पे अनुसंधान बनाए गए थे। हालांकि अब ये वाला काम नहीं करता है, ये 90 तक ही इसने काम किया था, उसके बाद अब इसको काम में नहीं लिया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा कुछ और पॉइंट बता देता हूँ इससे संबंधित। जैसे पूछ लिया जाए कभी इससे कि जो यहाँ सबसे ऊंची चोटी है वो है विल्सन मैशिफ, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। अगर पूछ लिया जाए कभी सबसे ऊंची चोटी यहाँ की, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, तो वो है आपकी विल्सन मैशिफ, सबसे ऊंची चोटी है यहाँ की, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे एक खारी झील है जो बर्फ के नीचे दबी हुई है। खारी झील कभी पूछ ले कि खारी झील का क्या नाम है यहाँ पे, तो बिदा, उस खारी झील का नाम है बिदा, जो बर्फ के नीचे वैज्ञानिकों ने बताया है कि ये बर्फ के नीचे दबी हुई खारी झील है, ठीक है, जो 19 मीटर नीचे है लगभग बर्फ से। यहाँ का जो ज्वालामुखी है माउंट एरबुस उसका नाम है। अगर ज्वालामुखी तो एकमात्र है, यहाँ पे ज्वालामुखी की बात करें तो एकमात्र ज्वालामुखी है, इसका नाम है माउंट एरबुस उसका ज्वालामुखी का नाम है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे सामान्य वाले जो इससे और पूछ लिए जाते हैं। आप लोग एक और जानते हैं कि इस महाद्वीप पर ही ओजोन परत में छिद्र हो गया है। वो सारी बातें मैंने जब ओजोन परत पढ़ाई थी आपको वायुमंडल वाले वीडियो से देख लेना, ठीक है मित्रों। तो ये था इसमें। और चलिए, तो आप लोग अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है मित्रों। अपने मित्रों के साथ इसको शेयर भी करें, क्योंकि आपका भला होगा तो उनका भी भला होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ो पढ़ाओ, लाइव बनाओ, HPGS जोन।